आज हम ऐसी कहानी के पन्ने पलटेंगे जो डर और हमदर्दी के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लकीर पर चलती है। ये कहानी है चटिया और मटिया की, उन दो रूहों की जो 50 सालों से एक पुराने पीपल के पेड़ में कहीं कैद हैं। ये लाइनें महज शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक अधूरे इंतजार का एहसास जो 50 साल से उस पुराने पीपल की टहनियों में आज भी अटका हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है रमेश से। सोचिए, आज का नौजवान जिसे अपनी दुनिया में सिर्फ लॉजिक और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। देर रात अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने की धुन में वो एक सुनसान सड़क के किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकता है। ढाबे का मालिक रामू काका उसे एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है कि आगे जो शॉर्टकट है उस पर एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ चटिया मटिया से बचकर रहना। पर रमेश, जिसे गूगल मैप्स पर पूरा भरोसा था, इन बातों को बस पुराना अंधविश्वास समझकर हंस देता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही रमेश उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता है, कोहरा अचानक बहुत ज्यादा घना हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सड़क के दोनों तरफ गन्ने के खेत एक खामोश दीवार बनकर खड़े हों और हवा में ना एक अजीब सी एक अलग ही तरह की ठंडक घुलने लगती है। और फिर सब कुछ बंद। उसकी चमचमाती नई कार बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वजह के बीच सड़क पर दम तोड़ देती है। सारी कोशिशें बेकार, इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। अब वो उस अनजान अंधेरे में अकेला फंस गया है। मदद की तलाश में जब वो पैदल ही आगे बढ़ता है तो उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज चीर देती है। छन छन, एक पायल की आवाज जो उस घने कोहरे के पार से आ रही थी। उसकी आवाज अंधेरे में जैसे खोसी जाती है और जवाब में कोई इंसान नहीं बल्कि बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आती है। एक ऐसी हंसी जो उस माहौल में किसी की भी रूह कंपा दे। अब रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सामने उसे एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ दिखाई देता है जिसकी टहनियां अंधेरे में किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं और रामू काका की वो चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगती है। और यहीं पर उसकी मॉडर्न दुनिया उसे एक एक करके धोखा देने लगती है। जिस टेक्नोलॉजी पर उसे इतना गुमान था वो एक एक करके दम तोड़ रही थी। कार का इंजन बंद, टॉर्च टिमटिमाकर बुझ गई और फोन, उसकी बैटरी भी बस 2% बची है। वो अब पूरी तरह अकेला है, बेबस। अपने फोन की वो आखिरी टिमटिमाती रोशनी में जब वो पेड़ की तरफ देखता है ना, तो जो उसे दिखता है वो उसे पत्थर बना देता है। पेड़ की टहनी पर 2 बच्चे बैठे थे। उनकी त्वचा चादर जैसी सफेद और उनकी आंखें पूरी की पूरी काली थीं। कोई सफेदी नहीं, कुछ नहीं, बस अंधेरा। इससे पहले कि रमेश कुछ भी समझ पाता, उनमें से एक बच्चा उसकी तरफ इशारा करता है और पलक झपकते ही वो दोनों उसका लैपटॉप बैग छीनते हैं और गायब। पास के गन्ने के खेतों में कहीं खो जाते हैं। पर उनकी हंसी अब भी उस अंधेरे में गूंज रही थी। पर आखिर ये बच्चे थे कौन और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? इस सवाल का जवाब छिपा है आज से 50 साल पहले की एक भयानक रात में। साल था 1970। एक भयानक बाढ़ ने पूरे गांव को निगल दिया था। उसी बाढ़ से बचने के लिए चटिया और मटिया नाम के 2 छोटे बच्चे उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गए थे। अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वो माँ कभी लौटकर नहीं आई और वो दोनों बच्चे वहीं इंतजार करते करते हमेशा के लिए उसी पेड़ का हिस्सा बन गए। वापस आज की रात में आते हैं। रमेश के लिए डर एक तरफ और उसके करियर की चिंता दूसरी तरफ। उस लैपटॉप में उसका सब कुछ था, तो वो हिम्मत जुटाता है और उन रूहों के पीछे एक पुराने खंडर बन चुके मंदिर की तरफ भागता है। और उस मंदिर के अंदर जो नजारा वो देखता है वो हैरान करने वाला था। बच्चे लैपटॉप तोड़ नहीं रहे थे, वो तो बस उसकी स्क्रीन से निकलती रोशनी और बदलते रंगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जादू देख रहे हों। मटिया का ये मासूम सा सवाल, क्या ये सूरज को डब्बे में बंद कर लाया है, ये सवाल रमेश के दिल में उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि ये डरावनी आत्माएं नहीं, ये तो बस 2 उत्सुक बच्चे हैं जिन्होंने 50 सालों में दुनिया की कोई नई चीज नहीं देखी। और उसका डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगता है। रमेश हिम्मत करता है, वो उनके पास बैठता है और उन्हें समझाने के लिए लैपटॉप पर एक पेंट एप्लीकेशन खोल देता है। बच्चे स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से बनते रंगों को देखकर किसी जादू की तरह हैरान थे। तभी रमेश की जेब से बिस्किट का एक पैकेट गिरता है।
वो पैकेट खोलकर उनकी तरफ बढ़ा देता है। कहते तो हैं कि आत्माएं खाती पीती नहीं, लेकिन भूख की जो याद है ना कहीं उनके अंदर जिंदा रह जाती है। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं था, ये उनकी भूली हुई इंसानियत को एक सलाम था। और जैसे ही चटिया उस बिस्किट का एक टुकड़ा मुंह में रखता है, एक चमत्कार होता है। उसकी वो डरावनी पूरी की पूरी काली आंखें बदलने लगती हैं और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उन काली आंखों की जगह एक आम बच्चे की भूरी आंखें आ जाती हैं। दया के एक छोटे से काम ने 50 साल पुराने श्राप को जैसे एक पल के लिए तोड़ दिया था। वो अब भूत नहीं, सिर्फ 2 बच्चे लग रहे थे। जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें आने लगती हैं, उनका वो भूतिया रूप वापस आने लगता है। पर अब उनके चेहरे पर शरारत नहीं, एक अजीब सी शांति थी। और जाने से पहले वो रमेश को उसका लैपटॉप लौटाते हैं और एक चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि जिस शॉर्टकट पर वो जा रहा था, वहां आगे नदी का पुल टूटा हुआ है। रमेश जब आगे जाकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। पुल वाकई में टूटा हुआ था। अगर उन बच्चों ने उसे नहीं रोका होता तो वो सीधा नदी में समा जाता। उसे एहसास होता है कि वो डरावने भूत नहीं बल्कि उसके रक्षक थे। कुछ दिनों बाद वो उस पीपल के पेड़ पर वापस आता है और उन बच्चों के अधूरे बचपन के नाम, कुछ बिस्किट, एक खिलौना कार और कुछ चूड़ियां रखकर खामोशी से उन्हें धन्यवाद देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक डरावने साए को एक मददगार हाथ में बदल देती है? शायद डर हमारी अपनी समझ की कमी का ही दूसरा नाम है। चटिया और मटिया की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी हमदर्दी का एक छोटा सा पल सबसे गहरे अंधेरों में भी रोशनी की एक किरण ला सकता है।